जो महोत्सव मन रहा था घर के अंदर, तो घर के बाहर मैया यशोदा ने अपनी बैलगाड़ी में सवरो दूध दही भर के धर दो और बाकी नीचे धर दो लाला को पलना। अब ये बात लाला को बड़ी बुरी लगी कि बताओ हमारी कीमत इतनी कम है कि हम गाड़ी के नीचे और माल टालो ऊपर। इतने में क्या हुआ, उसमें जो है कंस का एक राक्षस था जिसका नाम था उत्कच। वो उसमें आकर के विराजमान हुआ भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने एक अंगूठे का ठोकर का प्रहार किया, और जैसे ही वो प्रहार किया तो गाड़ी जो है ऊपर गई और ऊपर से जो है लुढ़कती और साइड में आकर के था। अब भगवान ऊपर और दूध दही बोलो बोलो नीचे। अब भगवान को अच्छा लग रहा था। जो अपने गृहस्थ की गाड़ी में सामान का स्थान ऊपर रखते हैं और भगवान का स्थान नीचे रखते हैं, भगवान उनकी गाड़ी को ऐसी ठोकर लगाते हैं कि सारा सामान नीचे हो जाता है और भगवान ऊपर हो जाते हैं। सब बड़े बूढ़े दौड़े दौड़े आए, का भयो भैया। माँ बालक खेले बिन्ने बताई कि ये लाला ने ठोकर मारी है। बड़े बूढ़े हैं, बालक हैं ये, जा पे खुद पे ठाड़ो भय के चलो ना जा रहे, जो ठोकर मारे गाड़ी पलटे को हैं। ये सब बालकन की बातें, चलो कोई बात ना हैगो सो हैगो। भैया जिंदगी में किसी की भी गाड़ी पलटती तो भगवान की ठोकर से ही है, लेकिन यदि संत भगवान जा बात है बता में, बालक माने संत निर्मल हृदय, लेकिन संत जा बात है बता में तो दुनिया इस कान से निकल के सुन के इस कान से निकाल देती है। बोले जी बाबा जी नहीं बात है, जन्म कछु ना धर्यो है, अपनो काम करो। ऐसे कहूँ जिनके कहवे थे जे कह रहे का ऐसे काम है या तो फिर का है ना। भैया उसके बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त जो था वो हमारे यहाँ बात कहते हैं भूत, जो हवा को गोल गोल बमंडर आता है, बातें हम कहते हैं भूत। और हमारे यहाँ जब वो आता है तो हम कहते हैं देवता को खीर पूरी भूत को पना है। देवता को खीर पूरी और भूत को पना, तो सोई वो अपना रास्ता बदल देता है, घूमता 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 घूमता। अच्छा ज्यादातर वो आता है गर्मी के दिनों में, और गेहूं कटे धरे हो खेतों में तो पूरा के पूरा उठा ले जाता है, उड़ा उड़ा के ऊपर ले जाता है, और ऐसा पटकता है दूसरे के खेत में जाके है। लेकिन जब वो पटकता है तो वह पूरा में एक दानो गेहूं को रह तो नहीं है। तो ये बमंडर क्या है? ये है काम ऐसर क्रोध ऐसर रजोगुण समुद्भव। ये कामनाओं का बमंडर है जो इंसान को उड़ा ले जाता है और न जाने कहाँ पटकेगा कोई भरोसा नहीं है। आदमी का पेट कभी भरता नहीं है, आदमी कामना बढ़ती चली जाती हैं।
इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। भगवान धीमे धीमे 1 साल के है चले हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए गौशाला में चुपचाप। जब नामकरण किया है तो गर्गाचार्य जी का एक नियम था कि वो अपने हाथों से ही स्वयं बना करके भोजन करते थे। किसी का बना हुआ नहीं पाते थे। यहाँ भी ऐसे बहुत से संत बैठे हैं जो स्वयं ही बना करके पाते हैं। अब तो पता ना है, पहले की बात बता रहे हैं। जी महाराज जी हैं, अपने आप ही बनाते हैं। अच्छा, और कोई मोबाइल आ जाए तो हाँ तो ठीक है। हमारे मोढेरा वाले महाराज जी भी अपने हाथों से बड़े सुंदर सुंदर टिक्कर बनाते हैं। और कभी कभी हमें बुलाते हैं तो कच्ची दाल खिला देते हैं। हम कहते पकी नहीं है। बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में ऐसा ही वह हो। अच्छा, दोष उनका भी नहीं है। जब हम ही अर्जेंट में कहेंगे कि तुरंत आ रहे हैं तो क्या होगा भाई, पकी पकाई कहाँ से मिलेगी है। आप हमारे बड़े प्रिय हो। संतों के वेश को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ता है हमें। उसमें फिर निर्मल हो, सहज हो, सरल हो तो फिर कहना ही क्या। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, क्यों यहां से मोढेरा के लिए कोई सीधा रास्ता होगा? वो रोड बीच में पड़ती है, वो बाकी नीचे को हो कोई। अच्छा, कट है, उधर उतर जाते हैं। तो भैया गर्गाचार्य जी महाराज ने अपनी बात रखी तो जसोदा बोली, चिंता मत करो बाबा, हम आपको सूखो सामान दे देंगे और आप भोजन प्रसादी पाना, अपने आप बनाना। बोले ठीक है। इधर नाम रख करके अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले अरे रोहिणी, तुम्हारा जो मैया ये यशोदा की गोद में बैठे का है, तुम्हारो बेटा, जाको नाम जो है बल होगा, बल, क्योंकि ये बहुत बलवान है। और राम के साथ जुड़ेगा तो नाम पड़ जाएगा बल राम। और बोले यशोदा, तेरा जो स्वयं को लाला है न, जाकी तुम्हें क्या बताऊं। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेद नो जनः। बोले तेरे बच्चे के नाम तो बहुत होंगे। बोले बहुत छोड़ो बाबा, एक दद्यो सीधो सांचो सो हमारा तो बोले ये कृष्ण इसका नाम होगा। नामकरण करने के बाद प्रसाद बनाया है, खीर बनाई है और अपने शालिग्राम ठाकुर जी को भोग लगाने लगे।
ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। आंख बंद करके जब उन्होंने भोग का मंत्र बोला तो भगवान ने सोची कि और दिना तो वैसे लगावते, अब सांच माचो है तो फिर क्यों न भोग सांच माचो लगा लो जाए हैं। सो आय के थारी में 2 आतंते लग पड़े। जब 2 आतंते लग पड़े और जैसे गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो थारी में सू पड़ा साफ है गो। अब बगल में देखिए तो बाबूजी बैठे पूरे लिसरे लिसराए हैं, खीरते मौसन नाक तक बिगड़े हैं, हाथ बिगड़े हैं। उन्होंने आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे तेरो लाला देख कितनो शैतान है, जाने मेरो पूरा भोग झूठो कर दो। क्षमा मांगन लगी, गलती क्षमा करना बाबा, ये बड़ो शैतान है मैं जानती हूँ, बालक है पर क्षमा करो, मैं आपको दूसरा सामान दे देती हूँ। दोबारा दूसरा फिर सामान दो। अब के उनने फिर जो है बनायो भोग। जब दोबारा फिर जब मंत्र बोलो तो दाऊ भैया ने कही कि अब के नहीं जाएगा। बोले बुलाएंगे भाव से तो जरूर जाऊंगा है। दोबारा फिर जैसे ही मंत्र बोलो सो फिर जाके खीर में हाथ डाल दे और न्यो ही सपोर्ट गए पूरी है दोनों हाथन थे। अरे मैया देख तेरे लाला ने दोबारा मामलों गड़बड़ कर दो बाबा, अब के क्षमा कर दो, अब के जा कमरा में बंद कर दूंगी, अब के तारों लगा दूंगी, आप अब के कैसे करके क्षमा करो। तीसरी बार में फिर जैसे ही भोग लगावे के लें गर्गाचार्य जी तैयार भये। दाऊ भैया ने कही, क्यों लाला अब के का इरादा है? बोले भाव से बुलाएंगे तो रुकूंगा, अभी भी नहीं, होगी सो देखी जाएगी। मैया ने तारे में बंद कर दो, अब का होगा। सो बगल में एक खिड़की थी, बोले तारो ही तो लगे हुए, खिड़की तो खुली है। सो खिड़की खोल ली। अच्छा जैसे ही भोग लगावे के लिए तीसरी बेर में गर्गाचार्य जी तैयार भये। बिन्ने पहले इतने तो देख भी कोशिश करी, मान के अब देख लें पहले ही। तो बगल में देखी तो खिड़की में है कि वो जा करो। गर्गाचार्य जी ने कही, शैतान अब कि हम आंखें ही बंद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि अभी आपने हमारी शैतानी देखी कहाँ है? जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करो तो ही भोग लगावे हम, आप आंख खोल लो हम तो भी भोग लगा देंगे। अब के भी आंख खोल के जो है नाभ्या आसीदंत करने लगे। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी आदमी का स्वभाव बन जाता, मंदिर आता है तो अपने आप सिर झुक जाता है ना। ऐसे ही बिन को बहुत दिना को अभ्यास हो, मंत्र जैसे ही बोलो सो आंख नेक देर को बंद भई और इतनी देर में तो आए के छपाक उन्होंने खीर में। अब तो गर्गाचार्य जी क्रोध में सोचने लगे कि मैया बुलावे तो कोई फायदा ना, ला हम ही देखे जाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कही, क्यों भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी है? भगवान ने बड़े प्यार से कहा, बाबा तुम बहुत बेकार हो। बोले क्या? ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है कि प्यार से बुलाता है और डांट के भगाता है। काहे को तो बुलाते हो और फिर काहे को आंख दिखाते हो? अच्छा बोले मैंने कब बुलाया तेरे को? बाबा अभी आप ही तो कर रहे थे, ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णो द्यो हो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्। अरे
मैं तो भगवान का भोग लगा रहा था। तो बोले तुम्हें मैं ने कहा तो भगवान तक कम दिख रहूंगा है? तुम बताओ मुंह में और भगवान में का अंतर है? गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि ये ऐसी बात कर रहा है, क्या बात है? तब भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी जरा देखो मेरो रूप। सोई भगवान ने अपना सुंदर रूप दिखायो। ओ घरे पटल परसुधर मति के, ओ घरे पटल। ओ घरे पटल परसुधर मति के, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, ओ घरे पटल परसुधर मति के। इतने में बलदाऊ भैया आ गए। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं हे प्रभु अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं दूर वचन कहे कहे बहुते रे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे अनुचित कहे बहुत अज्ञाता
क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भैया गर्गाचार्य जी ने जब दर्शन कर लिए तो बोले, प्रभु अब आपकी आज्ञा होए तो मैं आप अपने हाथन ते बैठे खवाए दूं। अब गर्गाचार्य जी अपने हाथन ते ही खवान लगे। अचानक जसोदा अपने व कमरा में देख भी गई जहां तारे में बंद करे गए, तो मां न तो लाला और न दाऊ, दो न में तो कोई नहीं। एकदम वो घबरा गई कि जरूर मई गए होंगे। अब दोनों को देखने के लिए गई तो पहले आड़ में ते देखने लगी, ओटक में। तो क्या देख रही है कि गर्गाचार्य जी लालाए अपने हाथों से खवा रहे हैं। अब ऐसा तो कल्पना नहीं कर सकती, कहे भयो तो हो, भयो का ये लालाए मेरे और ये भगवान ये गर्गाचार्य जी स्वयं खवा रहे हैं, ये क्या बात है। देख के बावरी सी है गई, बोले बात कुछ समझ में आई नहीं। तब यशोदा जैसे तैसे क्षमा मांगती वही मुद्रा में गई। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा तेरो लाला तो साक्षात भगवान है। उसी समय भगवान ने गर्गाचार्य जी की नीचे ते दाढ़ी पकड़ के खींच दी। बोले जा परिचय देवे की जरूरत नहीं है, मैं लाला हूं तो मुझे लाला ही बना रहने दो, मुझे भगवान न बनाओ। नहीं तो मैया फिर ठाकुर जी समझ के मुझे का मंदिर में दिया आवेगी कि भैया जी तो भगवान हो जाए पूजा करो, हैं फिर वो ऐसे प्यार नहीं करेगी। एक दिन मैया अपना दूध प्यारे ही लाला है तो बेर बेर भगवान जो है दूध छोड़ दो करें। मैया फिर दो मुँह में दूध दे दो, फिर छोड़ दें, फिर दे दे, फिर छोड़ दें। मैया सोचने लगी आज का बात है, जाको पेट तो भरे ना है पर ये का बात है। सो अचानक जब ध्यान केंद्रित करो मैया ने लाला के मुंह पे, तो लाला ने प्यारी सी एक मुस्कुराहट दी, खिलखिला गए, दो दांतें अभी आगे के छोटे छोटे। मैया देखने लगी बात क्या है। अचानक एकदम लाला के मुंह से एक शब्द निकला पहली बार, क्या? मैया। एकदम भाई विश्वास नहीं भाई को जी ऐसे बोलेगो। लाला तू बोलो, दोबारा बोलियो, सही में तू बोलो, दोबारा बोलियो। अच्छा बच्चे का एक स्वभाव होता है अपने मन से कछु बोले है, लेकिन तुम कहो तो कह के मर जाओ, है फिर वो उसके मन की बात है। तुरंत वो नंद बाबा के पास लेके गई कि आज लाला पहली बार मैया बोला है। कभी एक दिन दूसरे दिन जो है दाऊ भैया के पास में है, नंद बाबा के पास में है। तो मैया जो है बड़ी खुश होकर के देख रही है कि ये और काऊ का नाम लेगा कि नहीं लेगा। एक दिन बाबा के पास जाके और बैठे और धीमे से बोले, बाबा। एकदम बाबा नाचने लगे, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। भैया मैया यशोदा जो है भगवान को खिला रही है।
कहन लागे मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया। शुरू में मैया ये कोशिश करती है कैसे उन्हें के ये चलन लगे, नेक चलन लगे, और जब वो चलने लगता है तो परेशान हो जाती है, फिर वो रुकता नहीं है, हैं? फिर रोक रोक के परेशान हो जाती है। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। ज्यादा दूरे मत जइयो मेरे लाला, ज्यादा दूरे मत जइयो मेरे लाला। मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत जसोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया। हो कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर देत बलैया, घर घर
प्रतिबिंब विलोकत खम्मन प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुमर कन्हैया नाचत कुमर कन्हैया हो कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया ज्यादा दूर मत जइयो मेरे लाला, ज्यादा दूर मत जइयो मेरे लाला ही मारेगी काहू की गैया, मारेगी काऊ की गैया वो कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया वो कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया ज्यादा दूर मत जइयो मेरे लाला, ही मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। भैया आज शाम को लाला मट्टी में रेत में खेल के आए, अभी नंगे दरंगे रहते हैं। मैया कितने कपड़ा पहराए दे लेकिन एक शरीर पे रहने नहीं देते। कोई कपड़ा कहूँ मिलता है, कोई कपड़ा कहीं मिलता है। शाम को रेतम खेल के आए, मैया ने का मुँह धोयो और मोटो मोटो काजर लगाया, स्वावे के ले दूध प्या के स्वाय दो। अच्छा आपने देखा होगा रेतम बालक खेल के आवे फिर वह के मुँह धो और जो पानी के छींटा और शरीर पर पड़ जाए तो बहते 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 जाते हैं तो वह के निशान बन जाते हैं। ऐसे निशान बन गए। सवेरे जगत खेम आंखें मीड़ लई, काजर गालन पे धर लो और निकर परे पूरे गोकुल की परिक्रमा लगावे के लिए। क्यों जा रहे हैं परिक्रमा लगाने? क्योंकि गोकुल में जो गोपियां हैं, ग्वाल वाल हैं, बंदर हैं, गैया हैं, ये जन्म जन्म के भगवान के भक्त हैं।
जो रोज आस लगाता है कि दर्शन, अखियां हरे दर्शन की प्यासी, रोज दर्शन है जाए। इसमें जो घुनन घुनन सी है, तो वे सब आस लगाए बैठे रहते हैं, इसलिए भगवान जो है रोज चल देते हैं। आज का वह एक गोपी थी, बाकी सास उन्हें के बैसी थी कोटांट। कछु कछु माता बहने ऐसी होती है, मैंने की सास मिल जाते कब बुरे कर्म थे कोटांट। सास को मतलब जो एक संत बता रहे, जो चैनते सांस नहीं लेंदे बई को नाम सास है। वो अपनी बहुए 3 साल ब्याह के आगे घर से बाहर नहीं निकलन देती। आज बहू ने जुगाड़ पानी लगाई, माताजी पोटी पटाई और कहा मैया तुम बड़ी बूढ़ी है रही हो, मुझे काम करन दो, तुम कहो तो मैं नौहरी में चली जाऊं और गाय के गोबरे घूरे पे पटक आऊं। तो मैंने सोची अब ऐसे घर तक कब तक बंद करके रखूंगी, लाओ ठीक है चली जा, लेकिन सुने सीधी गेल जइयो और सीधी गेल अयो। यदि न को मालिम परी के इतवे तो वो गई तो ती टांगन ने है तोड़ के हमेशा के लिए घर बैठा दूंगी। बोले ठीक है मैया। अब बाय तो भैया लाला के दर्शन करने आता है, गोबर का तो बहाना था। जब वो गोबर डालने के लिए आई तो मैंने गोबर की हेल ज्यादा भर के डाल ली और नौहरे के दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही, लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और लाला चरियारे नंग धड़ंगे, बस केवल एक काला धागा कमर में बंधाए और बामे उनकी माताजी ने एक लटका दिए टुनटुनिया, वो बजत चली आ रही है। बात मालूम पड़ जाती है कि लाला आयरो है। ये पहले माताएं बांधती थी कौंधनी, है ना, काले धागे की कौंधनी बांधती थी। बा जमाने की बात है, अब तो बेचारी ने खुद ही नहीं फुर्सत ना आती मेकअप पहते हैं। अब तो बेचारी ने फुर्सत न मेकअप पहते फुर्सत आते, और बापे तो ने कहा बच जाए तो फिर वो मोबाइल ना चल लगन दे तो है। एक दिन मैंने बताई थी ना कि एक बालक जो है भोले बाबा पे बेल पत्थर चढ़ा रहे छोटो सो, और भोले बाबा तो कह रहा भोले बाबा यदि तुम मोते खुश है जाए तो एक ही वरदान दे दियो। बोले का? कि बोले मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। चूंकि जाके चक्कर में न तो मुझे देख रही न मुझे टाइम ते नवाए रही, यही गड़बड़ है। तो पहले जो माताएं होती थी अपने बच्चे के लिए समर्पित होती थी, है ना, लेकिन अब की माताएं टाइम नहीं है तो बिना कोई मजबूरी करें कहा, बेचारी बिजी ज्यादा है। पहले कहा है कि कपड़ा धोवे की मशीन नहीं होती, है ना, मसाला पीसवे की मशीन नहीं होती, पहले चूनू अपने हाथन से पीसनो नहीं पत्तो, ताते माताएं अपने बच्चे में बिजी रहती थी, और दूध काढ़वो मठा फेरवो सब अपने हाथन से कन्नो नहीं पत्तो पहले। अब बेचारी ने कन्नो पत्तो अब उल्टा तो न्यो कह रहा हूं कि कहनी पड़ रही है? पहले काम ज्यादा हो तो बच्चा के लिए फुर्सत आती, अब बिल्कुल निठल्ली है गई है तो बालक के लिए फुर्सत आते ना है। चले आ रहे हैं। अच्छा पहले जो माताएं, ये गड़बड़ी है,
पहले जो माता हैं अपने बच्चों के काजल लगाती थी वो बाजार को नहीं, जो 100-150 रुपया वालों नहीं, अपने हाथन को है, हाँ, सरसों के तेल को। और अंधेरे में जब पारे के बनाया जाते हो ना, आ हा हा, पर वो काजल ऐसो है तो कि यदि फैलवो चालू है गो तो पहुंच पहुंच के मरे भले ही जाइयो, वो छूटे तो नहीं है, और जितना ज्यादा पहुंचोगे ना तेल लगा के उतना ही ज्यादा भाई फैल जाते वो। अब कहाँ रहे वेदना है। अब माताएं अब की बहू तो पारे वो ना जानती होंगी हैं कैसे काजर बनाया जाता पारे जाता। अब तुम तो बड़ी बूढ़ी ताते जानते हो, जो नई नई छोरी ने पूछो हैं? अब तो माताएं अपना दूध भी बहुत कम पिलाती हैं बच्चों को। बोतल ले ली बा में भरे हो भैंसिया को दूध और सोई बा के थूतरे में लगा दो, कर ले पी ले और बन जा पड़ रहा। भाई भैंस को पीवे तो क्या बने हो, मनुष्य थोड़ी बने हो। पहले माताएं अपना दूध स्वयं जितना ज्यादा हो सकता था पिलाने की कोशिश करती थी। अरे भाई इन्हें बताओ करो, जो आगे आगे बैठ जाती हैं, कोई कार्यकर्ता इन्हें बताओ पीछे निकलना है। ये दुकानदार पूरे दिन नाचवे पे रहते हो, जिन कामन को करेगा ना, गड़बड़ है रही है। इन्हें गद्दा ने आगे बिछा के परीक्षित जी को ने आगे सरका दे बोले, आगे सरका। आज रिश्तेदार कुछ ज्यादा आ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान जो है जैसे वो गोपी के सामने पहुंचे, गोपी ने कहा लाला ए कनुआ, बोले कौन है भैया,
बोले मैं हूँ गोपी। अच्छा का बात है? बोले लाला मैंने गोबर की हेल ने के ज्यादा भल रही है, तूने के कृपा कर दे, ने के सहारा दे दे तो मेरा काम बन जाए। भगवान बोले मैंने कहते ठेकेदारी ले लिएगा है? बोले ठेकेदारी तो ना ली पर मोए तो पे पूरा भरोसा है। तो भगवान ने सोची कि कोई भरोसा करे तो फिर बाको भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। बोले तो? बोले बता कहा देगी? बोले मैंने सुनी है कि तो माखन बहुत प्यारा है। बोले हाँ। तो आज को ताजो ताजो माखन को लौना मैं तो दे दूंगी। भगवान बोले तो ठीक है, जाऊं कोई घाटे की बात नहीं है। सोई गोबर की हेल उठवाई दी। अब लौट के आई वो फिर भरन लगी। भगवान बोले ए गोपी जितने नाम है कहते पूरे गोबर उठवाऊं है? अरे एक हेल मैंने उठवाई दी, मोई माखन को लौना दे दे, तू अपनी गोबर डारते रहियो। बोले नहीं लाला, मैं यदि एक हेले डार के चली गई, एक हेले डार के चली गई तो मेरी सास जो है मेरी खोपड़ी पे एक बार नहीं छोड़ेगी, इतना मारेगी। अच्छा तो ले पूरा गोबर डाल के जाना पड़ेगा एक लौना में? तो गोपी बोली एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। बोले हाँ जी ठीक है। अब उठवावन लगे, वो गोबर डालन लगी। अब का भयो गोपी को मन करन लगे कि के छीके देख लूं है? दर्शन तो है गए। नियम कहता है कि दरस परस है, पहले दर्शन हो फिर स्पर्श हो। बोले दर्शन तो कर लूं थोड़े से। अब का भयो माने एक आइडिया लगायो, दिमाग लगायो, युक्ति लगाई। बोले का कि लाला हिसाब किताब कैसे होगा? तू उठवा रहा मैं डाल रही हूं, पर न तो तू पढ़ो लिखो और न मैं पढ़ी लिखी। भगवान बोले जी बात तो तैन सही कही है। बोले का उपाय है? बोले एक काम करते हैं, जितनी गोबर की हेल तू उठवावेगा उतने ही मैं ते मुंह पे गोबर की बिंदी लगा दूंगी और सोई का पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे। ये कौन बिना पढ़ा लिखा बन रहा है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज कर बेनु करम कर विधि नाना, कर बेनु करम कर विधि नाना, बिनु पग चलए सुनय बिनु गाना। पग चलाए सुनय बिनु गाना।
बिंदी लगाने लगी। पूरा मोहड़ो भर दो गोबर की बिंदी, तेल लगाए लगाए के जब पूरा गोबर पटक गो तो अब वो गोपी जो है लाला के दर्शन करने लगी। हरि बोल। लाला के दर्शन जो है वो गोपी करन लगी। घूर घूर के बैठ गई और देख रही है बिना पलक झपके, बिना टकटकी लगाए। ए गोपी जी क्या कर रही है तू? बोले लाला तेरे दर्शन कर रही हूँ। बोले ऐसे घूर घूर के? बोले हाँ। बोले मेरी मैया ने नाई करी है कि कोई ज्यादा घूर घूर के देखे तो बातें मना कर देना, क्योंकि मुझे नजर लग जाती है। पर लाला तू लगत हुई इतना मलूक है, इतना सुंदर है कि मेरी निगाह हटती नहीं है। मैं करूं तो मैं क्या करूं? हैं? सखी के हृदय में, सखी के चित्त में भगवान की झांकी इतनी अंदर चली गई। उसकी आंखें, उसका हंसना, उसकी दतुलियां, हाँ? सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ी गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियां।
रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो। चौबीस रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो। कहो के हाय हाय हो ओए होए कहो के से कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बात बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे ओए होए अंधेरे हाय ओ हाय अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गढ़ गई अखियाँ सखी। बात बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। वो बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। निगोड़ी लड़ गई अखियाँ हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। शकीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भगवान ने कहा गोपी यदि मैं इतना अच्छा लग रहा हूं तो एक काम कर, मैं अभी आया ने का मैया दिखाया हूं, मेरी मैया बड़ी खुश होगी देख करके। गोपी को वहीं बैठे छोड़ दिया और भगवान सीधे गए मैया के पास। ए मैया
और मैया के पास जब पहुंचे तो मैया ने देखी पूरे मुंह पे गोबर पुत्रो। बोली जिका कर आया है तू? ए मैया जा पहुंचे मते बिगाड़े मते, जे तो मेरो बही खातो है, तुझे ने गोबर मत समझ है। बोले समझू का हाथों है? बोले ना, जे जितनी बिंदी लगी का है उतना ही माखन के लौना है। अब तो मैया दंग रह गई। बोले मतलब? अरे मैंने वो फलानी गोपी को गोबर उठवाया है, जितनी गोबर की हेल उठवाई है जी उतनी बिंदी है और उतने ही मिलेंगे मोए माखन के लौना। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले हिसाब किताब कर आऊं। ठीक है, लौट गए। अब जाकर के गोपी से बोले चल मेरा हिसाब किताब कर। अब हिसाब किताब करीबे के लिए गोपी घर ले गई तो घर में जाके बाने अंदर लेके किवाड़ बंद कर लई। और जब किवाड़ बंद करी तो भगवान बोले गोपी किवाड़ बंद काई कर रही है? बोले लाला हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी न हो जाए, कोई बीच में टोका टाकी न करे। अच्छा बाकी जो सास होत गई वो घर से निकल गई। बाकी सास वैसी थी, गाँव में कहा था डुल्लो। डुल्लो जानते हो? यानी घर से सवेरे कम से कम 10-20 घर में बैठ नहीं आवे, जाकी बातें बात बाकी जाते और बाकी जाते और जाकी बातें, कम से कम 20 ठोर बात नहीं करे आवे, तब तक बाकी रोटी पचती नहीं थी। ऐसी सास होती बाकी। सो वो घर से निकल गई, घर में गो खाली। सो बड़ी खुश है रही क्या हिसाब किताब बढ़िया होगा। बोले लाला हिसाब किताब तो करूंगी पर एक मेरी प्रार्थना है। बोले बता। बोले मैंने सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले मैं नाचूं के गाऊं तो जाते जाते काले नो देनो, तू मेरा हिसाब किताब करे। बोले ना लाला मोए तो आज ही मौका मिले, मेरी तो सारी इच्छाएं आज ही पूरी कर जा, इसलिए नेक नाच दिखा दे। बोले गोपी जी तो बेईमानी है, सवेरे ते तेने गोबर उठवाया मुंह पे, अब तू नाचवे की कह रही है, फिर बाके बाद कछु और कहेगी, तेरो का भरोसा? बोले नहीं लाला फिर कछु नहीं कहूंगी, बस नेक नाच दिखा दे। गोपी न दिखाऊं तो बोले जा अपने घर। अब भगवान ने सोची सवेरे को मेहनतानो जा रहो जो तो जो सवेरे ते अब तक करे काओ बहू को सुपड़ा साप भयो जा रहो है, तो वान की अब तो दिखाना पड़ेगा। सो भगवान जो है गोपी ने खूब नचाए। नाचत नाचत अब भगवान थक गए। सो बोले गोपी अब तू चाहे दे और चाहे मत दे, अब हम जा रहे हैं अपने। बोले नहीं लाला ऐसी बात ना है, मैं तो माखन दूंगी, नहीं रुके, मैं अभी आई अंदर जा रही हूँ। अंदर कवरा में गई और वहां ते निकल के आई तो मुँह पे 12 बज रहे और भगवान ते बोली क्षमा करना। भगवान को बहुत गुस्सा आया, कोई पेमेंट के समय पे कहे क्षमा करना, बाकी घर पूरे दिन बिलदारी करी होए तो फिर क्षमाऊं बहुत बुरी लगते हैं। लाला ने लाल पीरी आंखें करी। गोपी बोली लाला चाहे पीरी आंख कर चाहे लाल आंख कर, मजबूरी जो है कि मेरी जो सास है ना वो मोते पीछे पूरे माखने गरम करके बनाई गई है घी। आज सोमवार को दिन आओ, मुझे ध्यान नहीं रहो, वो जो है भाई घी बनाई गई है। अब माखन में से घी तो बन सकता है पर घी में से माखन नहीं बन सकता। अब तू बता मैं क्या करूं। पर हाँ मेरे घर की छाछ बहुत मीठी है, एकदम गाढ़ी। हमारे यहाँ बासन धोए के वो पानी दूध बना दे जाते, इतनी गाढ़ी छाछ। कहूँ के यहाँ तो दही नहीं होती होगी। अच्छा बोले हाँ। तो भगवान ने सोची अब बौनी के समय जो कुछ मिल जाए सोई ले लेना चाहिए, माखन तो गयो है, बौनी बिगड़ी जा रही है तो जो कुछ मिल जाए सो ठीक है। अब गोपी ने जब मठा प्यायो और मठा का उबासन में नहीं प्यायो, भगवान ते कई ओख लगा ले, क्योंकि ओख में एक झंझट रहता है।
यदि जब तक तुम बंद नहीं करोगे तब तक वो हटावेगो नहीं। अब भगवान ना ही करे और वो रहती जाए, ना ही करे और वो। लेकिन भगवान को इतना स्वाद आयो क्योंकि 3 साल की तपस्या ही बाकी। 3 साल से इंतजार कर रही, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, हैं? 3 साल से या तो जा मठा में स्वाद आयो भगवाने, या फिर त्रेता युग में सवरी के बोलो बोलो बेरन में, हैं? या फिर विदुरानी के छिलकन में, केला में नहीं छिलकन में, है? पूरे मठाए पी गए वाके। बोले गोपी ने का दौर हतो है, बोले अवना हत लाला। तनिक पिवाई दरी गुजरिया, इने ओ तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया, इने कपिवाय देरी। तनिक पिवाए तेरी गुजरिया, तनिक पिवाए तेरी। कनक पिवाए तेरी गुजरिया, कनक पिवाए तेरी। हो तेरी मीठी, जय हो, तेरी मीठी, जय हो। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए तेरी। एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े निक, हंस मुस्काए तेरी। वो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए तेरी। जय हो। जोरू हाथ पड़ूं तेरे पैया, क्यों तरसा
रचना पूरी हो देख मेरो मन हर सारे तेरी लहू तेरी लहू बलिया चाहे मोह पे तू नाच नचाए ओ तेरी मीठी लाग छाछ गुजरिया तनक पिवाए तेरी करूं चाकरी हर दम तेरी सुलझाने वाली आज पिवाए दे फिर ना मांगूं ओ श्यामा प्यारी या के बदले या के बदले या के बदले मन चाही मोह पे तू पहले कराए मेरी ओ तेरी मीठी लाग छाछ गुजरिया तनक पिवाए तेरी बाके बिहारी लाल हो तनिक पिवाए तेरी गुजरिया तनिक पिवाए तेरी हो तनिक पिवाए तेरी गुजरिया तनक पिवाए तेरी हो तेरी मीठी तेरी मीठी लाग छाछ गुजरिया तनक पिवाए तेरी हो तेरी मीठी लागे सास गुजरिया तनिक पिवाए तेरी मीठी लागे सास गुजरिया तनिक तरी गुजरिया इने ओ तेरो मीठो लागे मटा गुजरिया ने कपिवाई उस गोपी ने माखन का झांसा दे करके और मात्र जो है मठा पिलाया, छाछ पिलाई। लेकिन प्यारेओ, नारद जी महाराज आकाश मंडल से इस लीला का दर्शन कर रहे थे और कहते हैं धन्य है गोपी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे जाहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पछिहार तऊ जाको पार न पावे ताहे
छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे छछियावर छाछ पे नाच जावे। भगवान जब मैया के पास में गए, मैया बड़ी उदास थी। बोले मैया इतनी उदास क्यों है, क्या बात है? बोले उदास नहीं होंगी, यूं बता मेरे घर में दूध की कमी ना, दही की कमी ना, माखन की कमी ना, तो फिर यूं बता तेने जे बा गोपी के यहाँ पल्लेदारी क्यों करी है? दुनिया का सोचेगी कि जाए जाके मैयो भाई देत नहीं होगी तभी तो पल्लेदारी करते डोलो कर कर। बता ये सोचबे की बात है कि नहीं, दुखी है की बात है कि नहीं? तेने वो पल्लेदारी क्यों करी मोइयो बता। तब भगवान ने मैया को बताया। अब ये भगवान मैया को जो बताएंगे, अब ये एक कथा कहेंगे लंच के बाद।